हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस तरह हमने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सेकेंड वीडियो के अंदर। लीनियर इक्वेशंस प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा आप सभी से निवेदन है, फिर एक बार ये एक क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने एग्जाम में आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़ सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो इसी उम्मीद से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन यूज करते हुए इसके स्क्वायर रूट्स हम मालूम करना है। एक क्वेश्चन लेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके हमको स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है, स्क्वायर है तो दो स्क्वायर रूट आएंगे। 10 इंटू एक्स स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको दो फैक्टर्स इसके लेना है, दो फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ पर 3 है तो आप ले सकते हैं 5 2 10। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले सकते हैं, इसको प्लस ले सकते हैं, क्योंकि 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x। अब आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 3x निकाल के ये दोनों रख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। उसी तरह एक ब्रैकेट इधर एक लेंगे, x माइनस 5, यहाँ से लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 0। इसको रीचेक कीजिए किस तरह, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 5 10। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट एज इट इज हो गए, एक ब्रैकेट ले लेंगे x माइनस 5 फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको सेपरेट करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। ये दो फैक्टर्स हमारे यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लेंगे, क्या लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। आप सोचेंगे रूट अगर रहा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमको रूट ऑलरेडी दे चुका है। तब क्या होगा, ये यहाँ पर 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 5 रूट 2 इंटू रूट 2, 5 इंटू 2 टू 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 5 टू 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके फैक्टर्स हमको बनाना है। यहाँ 7 है तो 5 टू 10 ले सकते हैं हम लोग, या 2 5 10 ले लीजिए, इस तरह ले लीजिए, आसानी हो जाएगी। x और x ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 7x। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे रूट 2x स्क्वायर एज इट इज, इसकी रिप्लेस करेंगे प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। रूट 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर से रूट 2x कॉमन ले लिए, x प्लस ये हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 टू 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, एज इट इज ब्रैकेट कर लेंगे x प्लस रूट 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 2x इंटू एक्स रूट 2x स्क्वायर, 2 टू 4 का स्क्वायर रूट 2x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू रूट 2 5 रूट 2 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट ले सकते हैं आप 5 रूट 2 और रूट 2x प्लस 5 ले सकते हैं इज इक्वल टू 0। सेपरेट कीजिए इसको, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 1 हो गया। दूसरा रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, रूट 2x इज इक्वल टू इस तरफ ला लीजिए माइनस 5,
x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/√2। ये दो फैक्टर्स इसके है। इस तरह आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे क्या होता है, पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके इक्वेशन बनाना है, तभी दो फैक्टर्स निकलेंगे इसके अंदर। क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, यानी 2 आंसर्स इसके आना है हमको। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को हमको फाइंड आउट करना है, जिसका सम होगा 27, जिसका प्रोडक्ट होगा 182। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सपोज सोल्यूशन में ले लेंगे हम, लेट वन नंबर इज x ले लेंगे, एक नंबर को हम x सपोज करेंगे, और सेकेंड नंबर अदर नंबर ले लेंगे, अदर नंबर इज 27 माइनस x ले लेंगे। यहां पर दे रहा है whose 27 माइनस x ले लेंगे, और देयर प्रोडक्ट यहां पर 2 नंबर्स कह रहा है, इसलिए हम एक को माइनस लेंगे, एक को प्लस लेंगे। देयर प्रोडक्ट यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, 182 यहां पर लिखे हम। अब यहां पर लिखेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 27x x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, इस तरफ ला लीजिए -182 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर फॉर्म हो गया। कोई भी नंबर को स्टार्टिंग में माइनस नहीं रहना, इसको माइनस को चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बना देंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 27x, माइनस इंटू माइनस प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या चाहिए हमको, ये फैक्टर्स चाहिए, 182x स्क्वायर। देखिए इसका आसान ट्रिक बताता हूं मैं। इतने बड़े नंबर्स का टेबल याद करना है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, तब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। इस तरह हम एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 13 7 जा ले सकते हैं। देखिए 7 2 जा 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, x और x ये दोनों को ऐड करने पर 27x भी होगा। ये माइनस माइनस लेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या मतलब -13 प्लस 13। तो x स्क्वायर इसको हटा दे के नोट रखेंगे, 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन लेंगे x माइनस 14 एज इट इज, ब्रैकेट इधर x माइनस 14, यहाँ से हो जाएगा -13, 13 14 का 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट x माइनस 14 ले सकते हैं, x माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सेपरेट कीजिए, x इज इक्वल टू 14 एक हो गया, x इज इक्वल टू प्लस 13 एक हो गया, माइनस रहा तो प्लस लिखे, प्लस रहा तो माइनस। तो यहां पर हो जाएगा वन नंबर इज 13 ले लेंगे, कोई भी एक नंबर ले लीजिए। अदर नंबर इज, अब देखिए 27 माइनस एक्स अगर आप करेंगे तो 27 माइनस एक्स 13 है, इन दोनों को माइनस कीजिए 14, हमको नंबर अब एक नंबर पे है 14। इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव, कॉन्सेक्यूटिव नंबर किसको कहते हैं, जो सीरियल वाइज आता है, 1 2 3, 1 का डिफरेंस जो होता है उसको कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जिसका सम ऑफ हु स्क्वायर, जिनका ऐड करके स्क्वायर करने पर 613 होगा। सम मतलब ऐड करने पर। अब इसको हम ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दे देंगे इसको। यहां पर देंगे हम लेट वन नंबर इज x, लेट वन नंबर इज x दे देंगे। एक नंबर हम क्या दे दी, x। कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेना है तो सेकंड इसको कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं, सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज x प्लस 1 ले लेंगे। सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर x। सम ऑफ द नंबर, ये दोनों को ऐड करने पर सम ऑफ द नंबर, ये सब हम क्वेश्चन से ले रहे हैं, x प्लस 1 हो जाएगा। इनको स्क्वायर का ऐड मत कीजिए, x प्लस x 2x हो जाएगा, लेकिन पहले स्क्वायर कीजिए, देयर
स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करने पर पहले वाला एक्स स्क्वायर, दूसरे वाला एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? 613 के बराबर होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 613, ये फॉर्म में है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह ले लेंगे। ए फॉर्म में इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 613। 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 1 जा 1, 2 इंटू एक्स 2x, इसको अंदर की तरफ ला लीजिए, माइनस 613 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 612 इज इक्वल टू 0। अब इसको शॉर्ट करने के लिए देखिए ये पूरे 2 के टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। डिवाइडेड बाई 2 ऑल इक्वेशन, ऑल इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बाई 2, 2x बाई 2, 612 बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 30 जा 2 6 जा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से हमको फैक्टर्स लेना है। 306 एक्स स्क्वायर, 306 के फैक्टर्स में इससे पहले कहा था कि इसको हम एलसीएम से ले लेंगे। क्या लेंगे? 2 1 जा 2, 15 जा 30, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 17 3 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 17 जा आप ले सकते हैं, 18 17 जा। इसको प्लस लीजिए, इसको माइनस लीजिए, क्योंकि 18x से 17x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। तो आप एक्स स्क्वायर इसको हटा के दोनों रख सकते हैं, प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x प्लस 18 हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर भी x प्लस 18 हो जाएगा, ये माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इसको सेपरेट कीजिए, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 18, ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 17, ये दो वैल्यूज आपको आ गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? गिवन इंटीजर, यहाँ पर ले लेंगे गिवन इंटीजर वी कैनॉट प्रोसीड, जो माइनस होता है उसके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। वी कैनॉट यहाँ पे लिखेंगे वी कैनॉट प्रोसीड माइनस 18, तो ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर 17x है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5th दे देंगे। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेड्थ। ऑल्टीट्यूड जो है, देखिए एक ट्राइंगल है जिसको हम दे देंगे ABC, इसका बेस हमको पता नहीं है, x ले लेंगे, ये ऑल्टीट्यूड होगा, x माइनस 7 है, लेस देन कह रहा है यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज साइड ये हो जाएगा 13। पॉइंट देयर 2 साइड, दोनों साइड्स हमको, ये साइड ये साइड हमको पता करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? लिखेंगे लेट द बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर्स ले लेंगे। इसी तरह ऑल्टीट्यूड लेस देन 7, तो x माइनस 7 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज साइड क्या हो जाएगा? 13, ये गिवन है। अब इसको हम क्या यूज करेंगे? बाय द पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर 13 स्क्वायर है, AB स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर है, BC स्क्वायर x माइनस 7 स्क्वायर है यहाँ पर। अब इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में आप इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 13 जा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब देखिए 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा 14x। 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये एज इट इज लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इसको RHS में ला लीजिए 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये पूरा इक्वेशन 2 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे इन सभी को ऑल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 14x बाई 2 माइनस 120 बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व हम किस तरह करेंगे, इक्वेशन 2 गेट कैंसल, 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 6 जा 0। क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 60 इंटू एक्स स्क्वायर 60 एक्स स्क्वायर फैक्टर्स निकाल लीजिए इन दोनों के, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 12 5 जा 60 लिख सकते हैं। 12 5 जा, ये माइनस एक्स ले लेंगे, इसको प्लस एक्स ले लेंगे। 12 में से अगर 5 निकालेंगे 7x आ जाएगा। तब एक्स स्क्वायर इज हटा के इन दोनों को रखेंगे, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 12 एज इट इज ब्रैकेट x माइनस 12, सेकेंड नंबर 5 5 12 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कीजिए, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पर बेस है, पॉजिटिव जो होगा उसी को लेंगे 12। ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ऑल्टीट्यूड हम ले लिए थे x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का ऑल्टीट्यूड। पॉज नेगेटिव में जो रहता हम उसको यूज नहीं करेंगे। देखिए ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 28 meters and whose area is 40 square meters। डायमेंशन हमको फाइंड आउट करना है। देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे इजी वे से। अब सपोज एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमको पता है। अब यहाँ पर लेंथ कितना है हमको पता नहीं है, तो लेंथ को लेट सपोज करेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे। और क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 28 मीटर्स, एक क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ हम ऊपर लिखे हैं इज इक्वल टू 28 मीटर्स हो जाएगा। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, L प्लस बी इज इक्वल टू 28 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, L प्लस बी इज इक्वल टू 14। L को सेपरेट कीजिए या B को सेपरेट कीजिए, किसी एक को सेपरेट कर सकते हैं। अगर B को सेपरेट कर रहे हैं आप तो 14 माइनस L हो जाएगा। इसको सपोज दे देंगे इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन दीजिए इसमें। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमको पता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 40 गिवन है।
अब यहाँ पर b इज इक्वल टू इक्वेशन 1 है हमारे पास 14 माइनस एल। तब हम क्या करेंगे, b को हटा देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस तरह, l इंटू बी की प्लेस में 14 माइनस एल इज इक्वल टू 40। l इंटू 14 14l, l इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस एल स्क्वायर प्लस 14l, इसको अंदर की तरफ ला लीजिए, माइनस 40 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस एल स्क्वायर माइनस 14l माइनस इंटू माइनस प्लस 40 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स निकालिए, 40 इंटू एल स्क्वायर 40 एल स्क्वायर, 10 4 जा 40, माइनस माइनस ले सकते हैं, ये दोनों को ऐड करने पर 14 भी हो जाएगा, यहाँ पे 14 है। जो एल स्क्वायर ये माइनस 10l माइनस 4l प्लस 40 इज इक्वल टू 0। l कॉमन ले लेंगे, l माइनस 10 एज इट इज ब्रैकेट l माइनस 10, यहाँ से माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कीजिए, l माइनस 10 हो जाएगा, ये l माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लेंगे l माइनस 10 इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 10 1 हो जाएगा, l माइनस 4 इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 4, ये 2 हो गए, 2 l के वैल्यूज 2 हमको आ गए। तो यहाँ पर लेंथ ले लेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 10 होगा या 4 होगा, 10 और 4। ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ हम लिए थे, क्या लिए थे, x माइनस, हम ब्रेथ इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या था, 14 माइनस एल था, तो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 मीटर्स होगा, या 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 मीटर्स होगा, दोनों में कोई भी होगा। तो स्ट्रेंथ 60 है, 60 में से बॉयज को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। टोटल स्ट्रेंथ 60 है, नंबर ऑफ बॉयज x समझे, तो 60 में से अगर बॉयज निकाल देंगे तो गर्ल्स हम कितने हमको पता चल जाएगा। देयर प्रोडक्ट अगर करें हम, देयर प्रोडक्ट x इंटू 60 माइनस x, अब यहां पर ले लेंगे हम x इंटू 60 माइनस x इज इक्वल टू टोटल रुपीज 1600 कलेक्ट करे लोग, x इंटू 60 60x, x इंटू x x स्क्वायर, इसको अंदर की तरफ ला लीजिए, माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। ये माइनस नहीं रहना, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस बना दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 60x माइनस इंटू माइनस प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको फैक्टर्स फाइंड आउट करने से पहले इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज है, गर्ल्स एंड बॉयज है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर, 2 60 जा 120x प्लस 2 16 जा कितना हो जाएगा। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए क्लास 60 स्टूडेंट, एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स है, ईच बॉय कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, हर लड़का क्या कर रहा, लड़कियों के बराबर कलेक्ट कर रहा, लड़के कितने हैं लड़कियां कितने हैं हमको पता नहीं है, और लड़कियां कितने पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बॉयज के बराबर कर रहे हैं, और पूरे मिलाकर 1600 रुपीज कलेक्ट कर रहे। तो इसके अंदर क्लास के अंदर बॉयज कितने हैं हमको पता करना है, अगर बॉयज कितने पता करेंगे तो गर्ल्स भी हमको पता चल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, नंबर इसको 7 दे देंगे। तो यहां पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x दे देंगे, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x। उसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ 60 में से हम बॉयज को माइनस कर देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगे। देयर प्रोडक्ट x इंटू 60 माइनस x इंटू 60 60x माइनस x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे 1600। इसको सही करके लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 60x इज इक्वल टू 1600। ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम माइनस से पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके सही कर लेंगे इसको,
माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 60x इज इक्वल टू 1600। ये जो पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 टाइम्स कर रहे हैं। कैसे 2 टाइम कर रहे हैं? गर्ल्स अलग कर रहे, बॉयज अलग कर रहे, तो इसको ट्वाइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वाइस टाइम 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 60x इज इक्वल टू 1600। 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 260 30x, इसको अंदर की तरफ ला लीजिए, माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। 260 120 हो जाएगा, सॉरी 120x 1600। देखिए 2 120 16 2 के टेबल में आता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑल इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 120x बाई 2 माइनस 1600 बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल, 2 1 260 2 1 2 8 बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 800 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 800x स्क्वायर 800x स्क्वायर कौन से टेबल में होंगे, 40 20 80 हो जाएगा, 40 और 20 60 भी हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर ये रख देंगे माइनस 40x माइनस 20x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 40, ये भी माइनस 20 ले लेंगे, सेम ब्रैकेट x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको माइनस एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस एज इट इज रखेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 60, इसको अंदर की तरफ ला लीजिए 1600, यहाँ से माइनस चेंज कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस इंटू माइनस प्लस ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिए, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट x माइनस 40 ले सकते हैं, x माइनस 20 ले सकते हैं, इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20, x ही आ गया हमको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज टोटल कितने हैं, 60 माइनस 40 कितने हो जाएंगे, 20, या और 60 माइनस 20 40 हो सकते हैं। तो यहाँ पर 20 बॉयज हो सकते हैं, 40 गर्ल्स हो सकते हैं, या 20 गर्ल्स हो सकते हैं, या 40 बॉयज हो सकते हैं। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.3 में से थर्ड वाला भी, ये दो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चंस में से भी आ सकता है, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके रूट्स फाइंड आउट करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट बिट है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x नॉट, x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 1 डाल देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x 1 1 1, x इंटू एक्स स्क्वायर 1 1 1 बाई x इज इक्वल टू 3, एक्स एलसीएम ले लिए, x इंटू एक्स स्क्वायर 1 1 1 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर, इसको अंदर की तरफ ला लीजिए, माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं होंगे, तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस आर माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर हो जाएगा -3 स्क्वायर -4ac 1 इंटू -1 बाई 2a 2 इंटू a1 है। इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस आर माइनस अंडर रूट माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 4 बाई 2 1 2 3 प्लस आर माइनस अंडर रूट ये दोनों को ऐड करेंगे 13 बाई नीचे हो जाएगा 2 13 बाई 2। इसको एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लेंगे 3 प्लस रूट 13 बाई 2 लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 13 बाई 2 लिख सकते हैं। इस तरह इसके दो वैल्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू -7 -4 -7 माने x की वैल्यू 4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सेकंड बिट ले लेंगे 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 13। यहाँ पर सोल्यूशन करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दोनों एलसीएम ले लेंगे x प्लस 4 x माइनस 7 x माइनस 7 वन जा x माइनस 7 x प्लस 4 वन जा x प्लस 4 इस तरह आप कर ले सकते हैं इज इक्वल टू 11 बाई 13। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बाई ये एज इट इज रखिए x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 13। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे -7 -4 -7 हो जाएंगे x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 13 एज इट इज ले लेंगे। अब यहाँ पर आप इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं 11 को और 11 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा -1 बाई एक्स प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 बाई 13 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप या इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप -1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 4 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3 -2 प्लस माइनस 4 7 28 इज इक्वल टू 1 बाई 13। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इन दोनों को तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस 28 13 1 जा -13 एक्स स्क्वायर -3x माइनस 28 इसको अंदर की तरफ ला लीजिए प्लस 13 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अंदर ये सॉरी 30 है ये 30 रखिए 30 ये पूरे 30 है 30 ये भी हो जाएगा 30 ये भी हो जाएगा 30 ये 30 यहाँ पर रखेंगे 30 यहाँ पर भी रखेंगे हम 30। अब एक्स स्क्वायर -3x इन दोनों को माइनस करेंगे हम 28 माइनस 30 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर यहाँ पर फैक्टर्स बनेंगे 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस और प्लस ले सकते हैं 2 और 1 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे x माइनस 2 यहाँ पर भी x माइनस 2 ये -1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम होगा x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1। तो x के वैल्यू 2 होंगे या x की वैल्यू 1 होगी। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3 find the present age। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है देखिए इसको पहले क्वेश्चन को समझिए सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इसको सॉल्व करते हुए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है समझिए। तो सपोज रहमान की एज कितनी है हमको पता नहीं है तो सपोज रहमान की एज को हम x ले लेंगे। लेट द रहमान एज इज x years। रहमान की एज को हम x years ले लेंगे। 3 years ago माने 3 साल पहले years ago माने पहले पिछला पीछे जाना तो हम लेंगे x माइनस 3 इसको 1 डाल के इसका रेसिप्रोकल करेंगे इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे इसको तो 1 बाई एक्स माइनस 3। 5 years नो अब 5 years 5 years नो माने अब तो प्लस हो जाएगा ये तो इसको लेंगे x प्लस 5
इसी का भी रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल यहाँ पर 1 डाल के रेसिप्रोकल करने पर 1/x+5 हो जाएगा। अब इनका सम करेंगे, सम ऑफ द टू नंबर्स, पहले वाला x-3, दूसरे वाला x+5, किसके बराबर हो रहा क्वेश्चन के अंदर? 1/3 के बराबर हो रहा। ये इक्वेशन आ गया। अब आसानी से यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, x-3 x+5, x+5 बन जाओ x+5, x-3 बन जाओ x-3 इज इक्वल टू 1/3। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर x और x 2x हो जाएगा, 5 और 3 माइनस कीजिए 2 हो जाएगा बाई। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो x लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए x+5, -3 लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए x+5 इज इक्वल टू 1/3। x+5 -3 इंटू x+5, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये 2x+2 बच जाएगा, x इंटू x x², x इंटू 5 5x, 3 इंटू x 3x, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू 1/3। न्यूमरेटर एज इट इज 2x+2 x², 5 में से 3 माइनस कीजिए 2x, -15 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा? x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x+2 हो जाएगा। x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 2 6x, 3 2 6, 3 2 6, x² प्लस 2x माइनस 15 इस तरफ ला देंगे -6x, इसको इस तरफ ला लीजिए -6 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x², 2x माइनस 6x 4x, 15 माइनस 6 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है? इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 21x², इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 7 3 21, माइनस इसको ले लेंगे प्लस, क्योंकि 7 माइनस 3 क्या होगा? 4x, x² माइनस 4x जगह 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 एज इट इज ब्रैकेट x माइनस 7 3 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट x माइनस 7 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, किस तरह करेंगे? x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ये सिंप्लीफाई हम कर लिए। अब हमको क्या करना है? रहमान की प्रेजेंटेज क्या है? पॉजिटिव में जो रहती है वो प्रेजेंटेज है। यहाँ पर लिखेंगे रहमान प्रेजेंटेज is 7 years। इसका आंसर देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से एक ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड हर घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा दिए जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन द सेम जर्नी। 360 किलोमीटर की जो सेम जर्नी कर रही है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी, जो अपनी स्पीड से अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाएगा। तो फाइंड द ट्रेन स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी हमको पता करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ट्रेन की स्पीड हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये ले लेंगे सपोज। और ट्रेन ट्रैवल कितने किलोमीटर कर रही है? ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर। यहां पर हम फॉर्मूला टाइम का यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर मोर, बढ़ा दिया जाए तो प्लस ले लेना, x प्लस 5, जो स्पीड है उसके अंदर हम 5 को बढ़ा देंगे, x प्लस 5। तो क्या हो जाएगा? टोटल 360 किलोमीटर सफर कर रही बाई x स्पीड से, सेम स्पीड को हम बढ़ा दे रहे हैं x प्लस 5, ये माइनस इसलिए ले रहे क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंच जा रही हो, 1 घंटा पहले पहुंच रही है।
अब यहाँ पर हम ले लेंगे 360 को कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/x आ जाएगा, यहाँ पर 1/x + 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 1/x माइनस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/360। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं एलसीएम x इंटू x + 5, x + 5 वन x + 5 माइनस x वन x इज इक्वल टू 1/360। x कैंसिल हो जाएगा, 5/x इंटू x स्क्वायर x इंटू 5x इज इक्वल टू 1/360। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये दोनों को, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर + 5x इज इक्वल टू 360 इंटू 5 हो जाएगा। x स्क्वायर + 5x इज इक्वल टू 365 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1800। x स्क्वायर + 5x 1800 को अंदर की तरफ ला लीजिए, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टर्स निकालना है, 1800 इंटू एक्स स्क्वायर 1800 x स्क्वायर, एक ही टेबल में आएगा 45 40 जा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कीजिए 5x, ये 5x है। तब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर इसको हटा के दोनों रखेंगे, प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x + 45 एज इट इज ब्रैकेट x + 45, यहाँ पर माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट x + 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब सेपरेट कीजिए, x + 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 40। ये दो वैल्यूज आ गए हमको। पॉजिटिव जो वैल्यू है x + 40 वो लेना है हमको, पॉजिटिव वैल्यू 40 है। तब हम क्या लेंगे, द ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू 40 km/h, इसका आंसर। देखिए ये एक एक्सरसाइज में से भी इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे। नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर हमको पता है d > 0 रहा तो द रूट्स आर रियलाइंड अनइक्वल लिख सकते हैं। d < 0 रहा तो द रूट्स आर इमेजिनरी लिखना है, इमेजिनरी। d = अगर 0 रहा तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिख सकते हैं, रियल एंड इक्वल। ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, और जिसका फॉर्मूला होगा d = b² - 4ac, ये फॉर्मूले के अंदर हमको सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन करूंगा मैं इसके अंदर, फर्स्ट बिट 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0 है। a इज इक्वल टू आप ले लेंगे 2, b इज इक्वल टू ले लेंगे -3, c इज इक्वल टू ले लेंगे 5। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac, b² हो जाएगा -3² -4, ac 2 × 5, d इज इक्वल टू 3 3 9, 4 2 8, 8 5 40। d इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस कीजिए, -31। देखिए ये माइनस आ रहा है, माइनस आया तो d < -31, तो क्या हो जाएगा, द रूट्स आर इमेजिनरी। इस तरह आप लिखेंगे। एक और बिट करेंगे, देखिए सेकंड बिट 3x² - 4√3x + 4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3, c इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला d इज इक्वल टू b² - 4ac, ये पहले ले लेंगे। d इज इक्वल टू b² हो जाएगा 4√3² -4ac 3 × 4, 4 4 16, स्क्वायर रूट कैंसिल इंटू 3, -4 3 12, 12 4 48, 16 3 48 -48, क्या हो जाएगा, 0। d इज इक्वल टू 0 आ रहा, तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिख सकते हैं हम। द रूट्स आर
रियल एंड इक्वल। इस तरह भी नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए यहां पर 3rd क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई दैट द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर और नॉट। तो ये पॉइंट्स को हम कोलिनियर है या नहीं हमको बताना है। कोलिनियर का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? द पॉइंट्स गोइंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो कोलिनियर के 2 फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल से होता है और उसी तरह डिस्टेंस बिटवीन के फॉर्मूले से हम ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होना चाहिए? कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ले रहे तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बिटवीन का बार यूज कर रहे हैं आप, तो डिस्टेंस बिटवीन में क्या होना चाहिए आपको? कोई दोनों साइड्स इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ द टू साइड्स इक्वल होना है। तो सपोज हम क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे। ये 3 पॉइंट्स है हमको, ए बी सी। ये तीनों पॉइंट्स हमको गिवन है, 1, 5, 2, 3 और -2, -1। देखेंगे, सॉल्व करेंगे कोई दोनों साइड्स इक्वल आते हैं या नहीं। अब सबसे पहले इसके अंदर ए बी फाइंड आउट करना है और बी सी फाइंड आउट करना है, उसी तरह ए सी फाइंड आउट करना है। जब तक हमको क्वेश्चन में नहीं बोल रहा तब तक हम डिस्टेंस बिटवीन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स d इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम ले लेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम ले लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ए बी ए की वैल्यू दे रखा है 1, 5, बी की वैल्यू दे रखा है 2, 3। अब इसको नेम दे देंगे हम x1 y1 x2 y2। सब्स्टिट्यूट कीजिए आप। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 2 - 1 स्क्वायर, y2 - y1 3 - 5 स्क्वायर। 2 - 1 अगर करेंगे तो 1 स्क्वायर, 3 में से अगर 5 निकालेंगे -2 स्क्वायर। ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कीजिए 5। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू √5। ये ए बी का आंसर हमको आ गया। अब उसी तरह हम नेक्स्ट क्या करेंगे? बी सी लेंगे, बी सी। बी की वैल्यू दे रखा है 2, 3, सी की वैल्यू -2, -1। देखिए x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, x2 y2। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। अंडर रूट x2 - x1 के अंदर बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 -2, फॉर्मूले का माइनस, यहाँ का 2 स्क्वायर, y2 - y1 -1, फॉर्मूले का -3 स्क्वायर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -4 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16। इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 32। देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू √32। दोनों वैल्यूज हमको आ गए। अब लास्ट वैल्यू ए सी लेंगे हम, ए सी। ए की वैल्यू है 1, 5, सी की वैल्यू है -2, -1। ए x1 y1 x2 y2। सब्स्टिट्यूट कीजिए अंडर रूट ए सी इज इक्वल टू -2, फॉर्मूले का माइनस, ये 1 होल स्क्वायर, y2 - y1 -1, फॉर्मूले का -5 स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करने पर -3 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करने पर -6 स्क्वायर। देखिए 3 3 जा 9, 6 6 जा 36। इन दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 45। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू √45। अगर आप चेक करेंगे कोई भी दो वैल्यूज यहाँ पर बराबर नहीं है, एक √5 है, √32 है, √45 है। तो द पॉइंट्स आर, यहाँ पर लिखेंगे द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये लिख देना है आपको। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमको शो करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी साइड्स बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे। ये एक ट्राइंगल इस तरह ले लेंगे हम, इसको ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे, इसको सी दे देंगे। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सिंबल है। एक दे रखा है a, 0,
दूसरा दे रखा है -a, 0, तीसरा दे रखा है 0, √a√3। अब इसी को अभी हम जैसा करें वैसे ही करेंगे। इसके अभी फाइंड आउट करना है ए बी, उसी तरह बी सी, उसी तरह ए सी। तो इक्विलेटरल के कंडीशन क्या होना चाहिए हमको, ये ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखेंगे इक्वल होते हैं या नहीं। अब ए बी हम करेंगे, ए बी, ए की वैल्यू दे रखा है a, 0, बी की वैल्यू -a, 0, ये x1 y1 x2 y2। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन के फॉर्मूले में, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले के अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर, -a फॉर्मूले का -a स्क्वायर, y2 - y1 0 - 0 स्क्वायर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2a। देयरफॉर ए बी का आंसर हो गया 2a। चलिए एक आ गया हमको ए बी। अब नेक्स्ट इसी तरह हम बी सी करेंगे, बी सी। बी की वैल्यू है -a, 0 क्वेश्चन के अंदर, और 0, a√3। इसको दे देंगे x1 y1 x2 y2। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। फॉर्मूला क्या था हमारा, x2 - x1 0 माइनस इंटू माइनस प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूले का -a माइनस, y2 - y1 a√3 - 0 स्क्वायर। यहाँ पर ऐड कीजिए इन दोनों को, ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये a√3 स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आप करेंगे इसको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल 3। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये रूट √a स्क्वायर प्लस 3 इंटू a स्क्वायर 3a स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट भी आ जाएगा 2a। तब हमको आ गया बी सी इज इक्वल टू भी 2a। ये दो वैल्यूज हमको आ गए। अब नेक्स्ट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ए सी। तो यहां पर हम करेंगे ए सी। ए की वैल्यू हमारे पास है a, 0, सी की वैल्यू है 0, a√3। दोबारा x1 y1 x2 y2। सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए सी इज इक्वल टू √x2 - x1 0 - a स्क्वायर प्लस a√3 - 0 स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करने पर -a स्क्वायर प्लस ये दोनों को माइनस करने पर a√3 स्क्वायर। ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर बाहर है, a स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल इंटू 3। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 इंटू a स्क्वायर 3a स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर का हो जाएगा 2a। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 2a। तीनों भी साइड्स बराबर आ रहे हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस तरह लिखेंगे। देखिए ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन, रीजन योर आंसर। इसका रीजन हमको देना है कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल का ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस चैप्टर के अंदर आप देख ले सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 है, समझिए। क्वाड्रिलेटरल के लिए हम 4 पॉइंट्स ले लेंगे। इस तरह क्वाड्रिलेटरल हम ले सकते हैं, A B C D। A1, -2 गिवन है, 1, 0 गिवन है, -1, 2 गिवन है, -3, 0 गिवन है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया ये। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा AB, उसके बाद BC, इसके बाद CD, फिर AD। ये चारों साइड्स भी आपको फाइंड करना होगा। उसके बाद लेना होगा आपको AC, उसके बाद ये होगा BD। ये दोनों हमको इक्वल प्रूफ करना है। देखेंगे होता है या नहीं, अगर होगा तो
क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो इसको हम फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम ले लेंगे। अब इसको सबसे पहले ए बी ले लेंगे। ए बी, ए की वैल्यू -1 कामा -2, बी की वैल्यू है 1 कामा 0। ये x1 y1 x2 y2, ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए x2 माइनस x1, y माइनस इंटू माइनस प्लस 1 स्क्वायर, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 टू जा हो जाएगा 4, फिर 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ये दोनों को ऐड करेंगे 8। 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 टू जा 8, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया ए बी इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट आप क्या लेंगे, इसके बाद लेंगे आप बी सी। बी सी, बी की वैल्यू 1 कामा 0, सी की वैल्यू है -1 कामा 2, x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूट कीजिए अंदर फॉर्मूले के अंदर। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 -1 फॉर्मूले का माइनस 1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा -2 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करने माइनस करने पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ये दोनों को ऐड कीजिए 8। दोबारा से 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 रूट 2, देयरफॉर ये भी आ गया हमको बी सी इज इक्वल टू 2 रूट 2, दो वैल्यूज आ गए हमको बी सी और। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे सी डी, यहां से सी डी, सी की वैल्यू -1 कामा 2, डी की वैल्यू -3 कामा 0, x1 y1 x2 y2। सी डी इज इक्वल टू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, -3 -2 माइनस प्लस फॉर्मूले का माइनस, यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 0 -2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को माइनस कीजिए -2 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए -2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ये दोनों को ऐड कीजिए 8। दोबारा से 8 को आप क्या कर सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 रूट 2, देयरफॉर ये भी सी डी इज इक्वल टू 2 रूट 2, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आप ले सकते हैं क्वेश्चन के अंदर से सी डी हो गया। अब ए डी ले लेंगे, ए डी, ए की वैल्यू है -1 कामा -2, डी की वैल्यू है -3 कामा 0। अब यहां पर ले लेंगे x1 y1 x2 y2 मुझो। अब दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सी डी इज इक्वल ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 -3 फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए -2 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर, ये 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, इन दोनों को ऐड कीजिए हो जाएगा 8। 8 को आप दोबारा लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2, ये आ गया ए डी इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो यहाँ पर हमको पता चले कि पूरे साइड्स यहाँ पर बराबर आ रहे। अब नेक्स्ट बचा हुआ हमारे पास है, ये दोनों साइड्स ले लेंगे, ये ए सी ले लेंगे। अब ए सी, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 कामा -2 -1 कामा 2। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये 2 टू जा 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर 0, 4 4 जा 16, इसको हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, ये हो गया ए सी इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, बी डी लेंगे, बी डी, बी की वैल्यू है 1 कामा 0, डी की वैल्यू है -3 कामा 0, x1 y1 x2 y2,
सब्स्टिट्यूट करेंगे बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस 3 फॉर्मूले का -1 स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन 0 माइनस 0 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए -4 स्क्वायर ये 0 स्क्वायर, 4 4 का क्या हो जाएगा 16, 0 प्लस 0 0, ये दोनों को ऐड कीजिए 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू हो गया 4। तो यहाँ पर क्या हो रहा ए सी इज इक्वल टू बी डी आ रहा, तो इसीलिए इट इज कोऑर्डिनेटर लिख देना, कोऑर्डिनेटर ये आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 फाइंड -2, 3 2,9 सॉरी। यहाँ पर ले लेंगे हम क्वेश्चन नंबर, इसको 5 दे देंगे, इसको दे देंगे वाई एक्सिस, इसको दे देंगे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के इक्वल डिस्टेंस है, तो इसको दे देंगे ए और ये दे देंगे बी। ये 2 पॉइंट्स हमको दे रखा है, ये एक्स एक्सिस पे रहने की वजह से इसको x, 0 ले लेंगे और दोनों पॉइंट्स यहाँ पर से हमको गिवन है 2, -5 -2, 9 2, -5। उसी तरह यहाँ पर -2, 9 अब ये दे रखा है, तो इसके अंदर हमको फाइंड आउट करना है x फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमको x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे PA, ये PA इज इक्वल टू PB ले लेंगे, PA इज इक्वल टू PB, पॉइंट A पॉइंट B। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आप PA कर रहे तो एक पॉइंट दे देंगे, इसको A दे देंगे, PB कर रहे तो पॉइंट ये पॉइंट B, ये x, 0 गिवन है, A 2, -5, दोबारा x, 0 यहाँ पर ले लेंगे -2, 9। अब यहाँ पर हम PA इज इक्वल टू PB कर रहे तो x1 y1 x2 y2, यहाँ पर भी x1 y1 x2 y2, ये दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं आप, एक जगह मिलाकर भी कर सकते हैं। अब इसको आप क्या कीजिए फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए। फॉर्मूले के अंदर हम किस तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करना है फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए PA अगर ले रहे तो हम फॉर्मूले के अंदर x2 माइनस x1 2 माइनस x होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 0 स्क्वायर, ये अंडर रूट हो जाएगा। PB कर रहे हम तो -2 माइनस यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस x ले लेंगे, इस तरह ले लेंगे, y2 माइनस y1 9 माइनस 0 स्क्वायर। अगर आप देखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, दोनों को मिला के a प्लस आर बी प्लस आर माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम ले सकते हैं। अब इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट करने पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए -5 स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर भी आप ले लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस कीजिए 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 to the 4 2 to the 4x प्लस एक्स स्क्वायर 5 5 25 इज इक्वल टू 2 to the 4 प्लस 2 to the 4x प्लस एक्स स्क्वायर 9 9 81, इस तरह हम ले लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे -4x ले लेंगे, 4 प्लस 25 ऐड कीजिए आप 29, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 प्लस 81 ले लेंगे 85। अब एक्स ही वैल्यू फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है। रूट को कैंसिल करने के लिए आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29 स्क्वायर, ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85।
एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, इस तरफ ला ले तो माइनस हो जाएगा ये -4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 85। ये -4x इसको इस तरफ ला लीजिए -4x, 85 इस तरफ ला लीजिए -29। अब इन दोनों को ऐड कीजिए 8x, ये दोनों को माइनस कीजिए 56। x इज इक्वल टू 56 बाई -8, 8 1 जा 8 7 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -7। हम पॉइंट ले लिए थे, क्या लिए थे हम? पॉइंट x कामा 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू -7 कामा 0। इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है ने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। -4, -1, -2, -3 क्या है? ये ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन आपको पता होगा एक ट्राइंगल है, ये इसको ट्राइसेक्शन करते हैं। ट्राइसेक्शन में 1:2 या 2:1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यूज आपको याद रखना है। अब हमको ट्राइसेक्शन सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे, ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए बी दे देंगे, एक को दे देंगे 4, -1, दूसरे वाले को -2, -3। पहले वाला पॉइंट 1:2 ले लेंगे, इसको 2 टाइम सॉल्व करना होगा। 1:2 ले रहे आप तो ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, इसको x1 y1 x2 y2। ये ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व किस तरह करेंगे? px इज इक्वल टू फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। py इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला में हमको सब्स्टिट्यूट करना है इसको, यानी 2 टाइम लेना है इसको, 1:2 2:1। अब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m1 1, x2 -2, m2 2, x1 4, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ये ब्रैकेट। उसी तरह m1 1, y2 -3 प्लस m2 2, y1 -1, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, इस तरह हम ले लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8 बाई 3, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2 बाई ऐड कीजिए 3। इन दोनों को माइनस करेंगे 6/3, ये दोनों को ऐड करेंगे -5/3। अगर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये कैंसिल हो रहा तो 2, -5/3 एक आंसर हो गया ये ट्राइसेक्शन का। दोबारा हम ट्राइसेक्शन के लिए एक और बार करना है। ए, इसको लेंगे बी, यहाँ पर ले लेंगे 4, -1, ये -2, -3, इसको रिवर्स करेंगे, इसको 2:1 लेंगे। ये m1 m2 x1 y1 x2 y2। अब इसको आप क्या कीजिए, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए। m1 x2, m1 हो गया 2, x2 -2, m2 1, x1 4 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 1। उसी तरह m1 यहाँ से 2, y2 -3 प्लस m2 1, y1 -1 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 1, इस तरह आप ले लेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 4 जा 4 बाई 3, 2 जा 4, 1 4 जा 4 बाई 3, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 बाई 3। ये दोनों को माइनस कीजिए 0/3, ये दोनों को ऐड कीजिए 7/3, 0/3 0, ये -7/3, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? द कोऑर्डिनेट ऑफ द coordinates of the points of trisection the line segment are 2, -5/3 एक आंसर आ गया, और एक आंसर है 0, -7/3। इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। चलिए, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए,
फाइंड द रेशियो। अभी हमको यहाँ पर रेशियो गिवन था ट्राइसेक्शन, यहाँ पर रेशियो गिवन नहीं है, रेशियो फाइंड आउट करना है। जबकि पॉइंट्स हमको -3, 10, 6, -10 दे रहा है, जो -1 और 6 से डिवाइड हो रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये दो पॉइंट्स गिवन है हमको ए बी। ये दोनों पॉइंट्स, एक -3, 10 वाला एक पॉइंट है, एक 6, -8 है। 6, -8। अब हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ये M1 M2 फाइंड आउट करना है। जबकि पॉइंट हमको दे रखा है, डिवाइडिंग पॉइंट क्या दे रखा है हमको, -1, 6 ये दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला Px इज इक्वल टू -1, 6 है समझिए, इज इक्वल टू फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2 ये दे रखा है। ये हमको फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। अब ले लीजिए, अब इसको किस तरह ले लेंगे, देखिए यहाँ पर गिवन है ये x1 y1 x2 y2, यहाँ पर ले लेंगे -1, 6 इज इक्वल टू M1 फाइंड आउट करना है, x2 6 है, M2 फाइंड आउट करना है, x1 -3 बाई M1 प्लस M2 फाइंड आउट करना है। उसी तरह यहाँ पर भी M1 y2 -8 प्लस M2 y1 10 M1 प्लस M2 फाइंड आउट करना है। ये ले ली। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -1, 6 इज इक्वल टू 6M1 -3M2 हो जाएगा। ये -3M2 बाई M1 प्लस M2, ये -8M1 प्लस 10M2 बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को इक्वेट करेंगे, ये 6M1 प्लस -3M2 बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू ये -6 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, सॉरी -1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये दो इक्वेशन ले लेंगे, ये दो इक्वेशन ले लेंगे। दोनों का आंसर भी हमको बराबर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम देखिए 6M1 -3M2 इज इक्वल टू -1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, M1 प्लस M2, 6M1 -3M2 इज इक्वल टू -M1 -M2, 6M1 इसको इस तरफ ला लीजिए प्लस M1 -M2, 3 को इस तरफ ला लीजिए प्लस 3M2। ये दोनों को ऐड करेंगे 7M1, ये दोनों को माइनस करेंगे 2M2। M1 बाई M2 इज इक्वल टू 2/7, 2/7। M1 रेशो अगर M2 लिख रहे तो 2/7 हो जाएगा। ये दूसरे वाले का भी आंसर सेम आना चाहिए। देखेंगे हम क्या है दूसरे वाला, -8M1 प्लस 10M2 बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 6। ये -8M1 प्लस 10M2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए M1 प्लस M2, -8M1 प्लस 10M2 इज इक्वल टू 6 इंटू M1 6M1 प्लस 6 इंटू M2 6M2, -8M1 इसको इस तरफ ला लीजिए -6M1, 6M2 इसको इस तरफ ला देंगे -10M2। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे 14M1, ये दोनों को माइनस करेंगे 4M2, माइनस माइनस कैंसिल, M1 बाई M2 इज इक्वल टू 4/14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, M1 रेशो M2 इज इक्वल टू 2/7। इस तरह दोनों के आंसर्स भी बराबर है। ए रेशो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 1, 2 ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। 1, 2 मार्क्स के लिए, 4, y, x, 6, 3, 5 और द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर, फाइंड द x एंड y। हम लोग पैरेललोग्राम को ऑर्डर में लेना है। इसके अंदर ये ऑर्डर में ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है समझिए। ये इस तरह पैरेललोग्राम है, इसको हम दे देंगे A B C D, इस तरह डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ले लेंगे। A की वैल्यू 1, 2, B की वैल्यू 4, y, C की वैल्यू x, 6, 3, 5। यहाँ पर पैरेललोग्राम कह रहा है उन्हें, तो पैरेललोग्राम में क्या रहेगा यहाँ पे लिखेंगे हम पैरेललोग्राम,
इज इक्वल टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हम ले लेंगे। मतलब क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी ले लेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसको हम मिड पॉइंट के फॉर्मूला से सॉल्व कर ले सकते हैं। मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। अगर आप देखिए, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रहा है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए को फाइंड आउट करना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर और बी दे रखा है। एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। ये एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर क्या दे रखा है उन्हें, डायमीटर और सेंटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर और सेंटर दोनों ले लेंगे। ए वाला ये एक लाइन मारेंगे हम, इसको दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, ये हो जाएगा सी। सेंटर क्वेश्चन के अंदर 2, -3 दे रखा है, बी भी दे रखा है 1, 4, ये दे रखा है, इसको x, हम y समझेंगे। यहाँ पर लेंगे लेट a इज इक्वल टू x, y, ये ले ली हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू सी ले लेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि सी सेंटर है दोनों का, इसलिए हम इस तरह हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर ले लेंगे x1, y1, x2, y2। इसको फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पर x1 प्लस x2 x प्लस x1 1 बाई 2 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वाला पॉइंट 2 ले लेंगे, y1 प्लस y2 y प्लस 4 बाई 2, सेकेंड वाला पॉइंट ले लेंगे -3, इस तरह ले लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ले लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, x इज इक्वल टू 4 इस तरफ ला लीजिए -1, x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 3, y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा -6, y इज इक्वल टू -6 इस तरफ ला लीजिए -4, y इज इक्वल टू माइनस करेंगे, ऐड करेंगे 10। देयरफॉर a इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 3, -10। इस तरह आप इसका आंसर ले सकते हैं। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a इज इक्वल टू 4, 0, b इज इक्वल टू 0, 6 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इसको डिटेल्स में देखना चाह रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप सॉल्व देख ले सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पर a पॉइंट्स ले देंगे हम, इसको दे देंगे a, इसको दे देंगे b, और इसके 4 इक्वल पार्ट्स हमको करना है। तो हम 1, इट हो गया 2, 3, ये 4, 1 2 3, ये हो जाएंगे 1 2 3। मतलब क्या होगा, इसके अंदर 3 पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पर ये हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर हम दे देंगे, ये 4 पार्ट्स होते हैं। 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट। यहाँ से दीजिए 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3rd पार्ट हो गया, 4th पार्ट हो गया। इसको दे देंगे P, इसको दे देंगे Q, इसको दे देंगे R। ये 2 पॉइंट्स हमको दे रखा है, -4, 0, ये 0, 6। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम ये दोनों का मिड पॉइंट ये हो जाता, ये फाइंड आउट होना है। सेंटर ये दोनों का ये है, तो ये Q फाइंड आउट करना है हमको। तो यहाँ पर ले लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर AB मिड पॉइंट इज Q, जो सेंटर में होगा मिड पॉइंट होगा। तब A और B का मिड पॉइंट लेना है। A की वैल्यू -4, 0, B की वैल्यू है 0, 6। तो मिड पॉइंट हम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x1 y1 x2 y2, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करना है मिड पॉइंट के फॉर्मूले में। मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। एक फाइंड आउट होता है हमको। पहले क्या करना है, Q फाइंड आउट करने के बाद फिर ये दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये दोनों का मिड पॉइंट फाइंड कर दे तो 4 इक्वल पार्ट्स आपके आ जाते हैं। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए, x1 प्लस x2 -4 प्लस 0 बाई 2, y1 प्लस y2 0 प्लस 6 बाई 2। ये दोनों को माइनस कीजिए, -4 बाई 2, ये हो जाए 6 बाई 2। 2 1 2 2 2 1 2 3।
-2, 3। किसका आंसर हो गया? ये क्यू का आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -2, 3। अब देखिए ये दोनों का मिड पॉइंट ये हो जाएगा, ये दोनों का मिड पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये दोनों का मिड पॉइंट का फॉर्मूला से हम दोबारा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए ये दोनों को किस तरह करेंगे, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं ए क्यू -4, 0, -2, 3। मिड पॉइंट के लिए x1 y1 x2 y2। x1 प्लस x2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला -4 -2 -4/2 y1 प्लस y2। x1 प्लस x2 -4 -2/2 0 प्लस 3/2। ये -6/2, ये 3/2। 2 1 जा 2 3 जा -3, 3/2। ये हो गया आंसर। किसका आंसर हो जाए? ये पी का आंसर हो गया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है, ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू और बी, क्यू बी -2, 3 बी 0, 6 x1 y1 x2 y2। x1 प्लस x2 -2 प्लस 0/2 y1 प्लस y2 3 प्लस 6/2। ये दोनों को माइनस कीजिए, -2/2, ये 9/2। 2 1 जा 2 1 जा, ये -1, 9/2। ये किसका आंसर हो गया? ये आंसर हो जाएगा आर का। ये आंसर हो गया आर का। इस तरह ये 4 इक्वल पार्ट्स आपके फाइंड आउट हो गए। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, समझिए। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। ये हमको 3 पॉइंट्स गिवन रहे, ए बी सी, -1, 3। कोई भी एक ले लीजिए, पूरा में एज इट इज रहेंगे। 6, -3, ये हो जाए -3, 6। इसका हमको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारे पास अलग से है। सेंट्रॉइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये अलग से फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 सिर्फ आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। x1 -1 x2 प्लस 6 x3 -3/3 y1 3 y2 -3 प्लस y3 3 6/3। यहाँ पर देखिए 1 और 3 -4 प्लस 6/3 -3 कैंसिल 6/3। ये दोनों को माइनस कीजिए आप 2/3 3 1 जा 3 2 जा, ये 2। इस तरह ये सेंट्रॉइड का आंसर हो जाएगा। इस वाले एक्सरसाइज में से एक कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, स्लोप का है। सपोज एक 11th क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर इसका स्लोप मालूम करना है। ए ले लेंगे एक को, बी ले लेंगे। ये 4, -8 दे रखा है, 5, -2 रखा है। स्लोप का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है x1 y1 x2 y2। कोई भी क्वेश्चन हो स्लोप के अंदर इस तरह सब्स्टिट्यूट करना है। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 बाई x2 माइनस x1 5 -4। ये हो गया। अब ये दोनों को माइनस कीजिए 6, ये दोनों को माइनस कीजिए 1। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हो जाएगा 6। इस तरह इसको सॉल्व करना है। बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।